आइए दोस्तों, आज बात करते हैं टेस्ट्स के बारे में जो फैटी एसिड्स को हम चेक जिनसे कर सकते हैं, फैट्स या ऑयल्स को। तो जो टेस्ट टू चेक फैट्स या फैट प्योरिटी जिसे कहते हैं, तो ये टेस्ट्स नेसेसरी क्यों हैं? क्योंकि दिन ब दिन जो है एडल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और हम प्योरिटी चेक करने के लिए जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज़ करते हैं। और ये भी जो फैट्स के लिए जो भी हम टेस्ट लैब्स में यूज़ करते हैं, उनके लिए कोई एक डिफाइंड नंबर होता है। उन नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर हम इन फैटी एसिड्स को या फैट्स को चेक उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे आयोडीन नंबर के बारे में। आयोडीन नंबर, तो आयोडीन नंबर एसेंशियली क्या होता है? ये होता है ग्राम्स में। तो हम कहते हैं कि भाई कितने ग्राम्स जो हैं ऑफ आयोडीन, कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब हुए बाय 100 ग्राम ऑफ फैट। तो अब 100 ग्राम लेंगे फैट का, 100 ग्राम्स लेंगे और देखेंगे कि इसने कितना आयोडीन एब्जॉर्ब किया। चाहे फैट हो या ऑयल हो, उसको हम लेंगे और आयोडीन ऐड करके देखते हैं कि इसने कितना ये जो आयोडीन है ये एब्जॉर्ब किया। तो आयोडीन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि फ़ैट्स में जो है अनसेचुरेशन कितना है। अनसेचुरेशन कंटेंट पता चलता है कि भाई कितना अनसेचुरेशन है फ़ैट्स में, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो आयोडीन नंबर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उतना ही ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा। ठीक है, और आयोडीन नंबर में अगर हम देखेंगे, देखिए आयोडीन नंबर जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही जो अनसेचुरेशन है वो कम होगा और उतनी प्योरिटी ज़्यादा होगी। तो आयोडीन नंबर अगर लेस होगा यानी कम होगा, तो उतनी ही क्या होगी? उतनी ही प्योरिटी जो है या उतनी ही जो अनसेचुरेशन है, ठीक है, वो लेस होगी। जो अनसेचुरेशन है वो लेस होगी। ठीक है, जो जितना लेस होगा उतना अनसेचुरेशन भी, आयोडीन नंबर जितना कम होगा उतना अनसेचुरेशन भी कम होगी, यानी उतना प्योरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब कुछ 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 जो कॉमन ऑयल्स हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं या मार्केट में आपको मिलते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल का अगर हम आयोडीन नंबर देखें, इसका एक आयोडीन नंबर रेंज में आना चाहिए 7 to 10 रेंज में। तो इसका मतलब ये प्योर है। जैसे ऑलिव ऑयल बहुत कॉमन है जो यूज़ होता है, तो ऑलिव ऑयल का जो नंबर है आयोडीन नंबर वो 80 to 85 होना चाहिए। या सनफ्लावर ऑयल है या बटर का देखते हैं, भाई बटर का जो है उसका आना चाहिए 25 to 28 रेंज में आयोडीन नंबर। तो आयोडीन नंबर एक्चुअली एडल्ट्रेशन, हमें डिग्री ऑफ एडल्ट्रेशन दिखाता है कि भाई कितनी एडल्ट्रेशन हुई है। इसी तरह अब हम दूसरे नंबर के बारे में बात करेंगे, और जो दूसरा नंबर हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या है? वो सैपोनिफिकेशन नंबर कहते हैं उसे, सैपोनिफिकेशन नंबर। तो सैपोनिफिकेशन नंबर जो है ये क्या होता है? सैपोनिफिकेशन नंबर हम क्या करते हैं डिफ़ाइन? हम बोलते हैं कि भाई कितने मिलीग्राम्स जो हैं, कितने मिलीग्राम्स जो हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यानी KOH के हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज, ताकि हम हाइड्रोलाइज कर पाएँ, या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सैपोनिफाई भी कहते हैं उसे। कितना? 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट। तो आयोडीन नंबर में हमने 100 ग्राम ऑफ फैट देखा कितना आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जो सैपोनिफाई या हाइड्रोलाइज कर सके 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल जिसे आप कहते हैं उसको। ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है? ये एवरेज मॉलिक्यूलर साइज़ जो होता है फैटी एसिड्स का, उनका जो एवरेज साइज़ होता है फैटी एसिड्स का, उनके बारे में हमें थोड़ा एक्चुअली आइडिया देता है, या सिंपल टर्म्स में कहेंगे ये मॉलिक्यूलर साइज़ जो होता है उसके बारे में हमें बताता है। मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ फैटी एसिड कितना है उसके बारे में बताता है। तो ये वैल्यू जो है ये फ़ैट्स के लिए जनरली हायर होता है उन फैट्स के लिए जिनमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर किसी फ़ैट में
शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगे तो उसके लिए जो सैपोनिफिकेशन नंबर है वो जनरली हाई होगा, तो वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जितने शॉर्ट चेन ज़्यादा फैटी एसिड्स होंगे उतना सैपोनिफिकेशन नंबर हाई होगा। तो सैपोनिफिकेशन नंबर जैसे कुछ कुछ ऑयल्स के बारे में हम या फैट्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल जो है उसका सैपोनिफिकेशन नंबर जो है वो जनरली आना चाहिए 250 to 260, इतने मिलीग्राम चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, इसी तरह हमने बटर के बारे में बोला था, भाई बटर जो है, बटर का जो है वो 230 to 240 है। तो ये सैपोनिफिकेशन नंबर्स यहाँ पे हमने मेंशन किए। इसी तरह और एक नंबर है जो हम यूटिलाइज करते हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ फैट्स, और वो नंबर है RM नंबर। ठीक है, तो RM का मतलब क्या होता है? RM है बेसिकली रिचर्ड मिसल नंबर। तो रिचर्ड मिसल नंबर क्या होता है? तो रिचर्ड मिसल नंबर एक्चुअल में होता है कि आपको कितने ml चाहिए, कितने ml चाहिए 0.1 नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, ताकि ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर सके किसको, दिस जो सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, न्यूट्रलाइज सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स। जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं उनको ये सॉल्युबल न्यूट्रलाइज कर सके, जो सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन किस में? जो हम डिस्टिल करेंगे 5 ग्राम फैट से। यहाँ पे मेंशन करता हूँ 5 ग्राम फैट या डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम फैट। तो एसेंशियली क्या है, आप 5 ग्राम फैट लेंगे उसको आप डिस्टिल करेंगे और वहाँ से जो सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स निकलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितना 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए ताकि वो उन सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो RM नंबर अब क्यों ज़रूरी है? जो RM नंबर है, RM नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्योरिटी अब बटर के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। प्योरिटी ऑफ बटर के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है और देखते हैं कि बटर कितनी प्योर है, क्योंकि बटर में एसेंशियली क्या होता है, इसमें वोलेटाइल फैटी एसिड जैसे ब्यूटायरिक एसिड या जो कैप्रोइक या कैप्राइलिक एसिड होता है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बटर में कुछ वोलेटाइल जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बटर में वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो बहुत ज़्यादा होते हैं वो कौन कौन सा है? तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ देता हूँ। जैसे कैप्रोइक एसिड है, कैप्रोइक एसिड इसमें बटर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या जो ब्यूटायरिक एसिड होता है वो भी बटर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए वो हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि भाई इसकी प्योरिटी कितनी है। जैसे नॉर्मली हमने देखा जो बाकी ये जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो दूसरे फैट्स एंड ऑयल्स में यूज़ होते हैं ज़्यादा कॉमन, लेकिन जो बटर में है उसमें RM नंबर ही ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉर्मल दूसरे ऑयल्स वगैरह हैं उनका जो RM नंबर होगा वो डिफरेंट रेंज में होगा, लेकिन बटर का डिफरेंट रेंज में होगा। जैसे मैं बताऊं बटर का जो RM नंबर है, तो बटर का हम RM नंबर देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई बटर का RM नंबर कितना है। तो बटर का जो RM नंबर है वो उसकी 25 to 30 रेंज आनी चाहिए जब हम टेस्ट करेंगे। लेकिन जो दूसरे ऑयल्स होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है उनमें क्या होता है, उनमें RM नंबर जो होता है वो बहुत कम होता है। और ये कम क्यों होता है? जैसे 1 की रेंज में होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें वोलेटाइल ऑयल्स जो है या वोलेटाइल फैट्स जो हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बटर की जो टेस्टिंग के लिए, और ये बहुत सेंसिटिव होता है RM नंबर बटर के लिए। तो इसी के साथ हमारी आज की लेक्चर जो है वो ख़त्म हुई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर